जो इस समय लोगों के जहन में बात घूम रही है धनतेरस को लेकर, वो ये है कि इस बार बहुत सारे शुभ संयोगों की बात हो रही है। वो कौन कौन से शुभ संयोग हैं और कैसे वो फलदायी होंगे? जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। और जीएनटी के सभी दर्शकों को और आपको भी सबको नमस्कार मेरा। और आज जो धनतेरस पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी सफलता के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये एक महासंयोग बन रहा है। आज के दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, ये अच्छे योग बन रहे हैं, अमृत योग भी बन रहा है। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। और जिस दिन धनतेरस पड़ती है तो इसका बड़ा विशेष महत्व माना गया है शास्त्रों के हिसाब से। और इसमें जो है हमको धन्वंतरी भगवान की पूजा, जैसे आपने अमृत कलश की बात की, कि धन्वंतरी जी ने अमृत जो है वो प्रकट हुआ समुद्र मंथन से। तो अमृत क्या है कि अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है जीवन के अंदर। और जो धन्वंतरी भगवान है, कहते हैं कि आपको चिकित्सा, जीवन के अंदर चिकित्सा जो है अच्छी प्राप्त हो जाए और आप अमृत पी लें तो आपका तन स्थान जो है ठीक हो जाता है। क्योंकि तन में मनहा शिव संकल्पमस्तु। तो एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। तो शास्त्रों में एक मंत्र आया है, ओम तक्षुर देव ही तम पुरुस्ता शुक्रमुच पशेम शरदाशतम जीवेम शरदाशतम शृणुयाम शरदाशतम प्रवरवाम शरदाशतम दीना शाम शरदाशतम भूयश शरदाशता। इस मंत्र का अर्थ है कि हे ईश्वर, आप हमें अच्छी सेहत दें जिससे कि हम 100 वर्षों तक जिए, जब तक जिए स्वस्थ जिए, हमारे जीवन के अंदर शुभता रहे, आनंद रहे। और कहते हैं कि तन को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध अन्न की जरूरत है। तो मैं कहूंगा कि आज के दिन आप सोना चांदी ये सब चीज तो खरीदने की सब लोग बात कर रहे हैं, पर अच्छा अन्न भी खरीदें आज के दिन, जिससे कि आपको आरोग्य की, सौभाग्य की और जीवन के अंदर जो है आपका तन और मन दोनों शुद्ध हो। और उसको शुद्ध आता करने हूं के लिए पंडित जी आपके पास। जी संजय जी आपके पास आता हूं। तो संजय शर्मा जी ने जो बातचीत की शुरुआत ही की है, धन धान्य की बात तो उन्होंने की है, पूजा अर्चना की बात की है, शुभ संयोग की बात भी की है, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि धन्वंतरी जो कि हमारे आरोग्य के देवता हैं, जिनसे आरोग्य की हम प्रार्थना करते हैं, मैं सीधे परमेश्वर जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। परमेश्वर जी, हर एक की कामना होती है कि वो चिरायु हो और चिर स्वस्थ हो, यानी कि हमेशा वो स्वस्थ रहे। लेकिन ये इस शरीर को, इस तन को साधना इतना आसान भी नहीं है। अगर मैं पौराणिक कथा में ही जाऊं, जो समुद्र मंथन का प्रसंग आता है हमारे शास्त्रों में, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे देवता भी दौड़े, उसके पीछे देव भी दौड़े। उसमें एक संदेश शायद ये भी छुपा है कि आप जो सेहत है, जो चिरायु का वरदान है, वो अच्छी सेहत से ही आता है। तो उसको हासिल करना सबसे बड़ा प्रयोजन उनके बीच था। और यही संदेश हमारे इस पर्व का भी है कि तन ही आपका सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया। तो कल भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव है, धनतेरस का दिन है और स्वास्थ्य के देवता कहलाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा बीइंग क्लिनिशियन कि आप चिरायु भी हो सकते हैं और आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आवश्यकता है तो केवल अनुशासन की, अनुशासन खाने पीने का, अनुशासन जीवन शैली का। यदि आप अपने खान पान को अच्छा रखते हैं, और जब खान पान की मैं बात करता हूं तो आज संजोग की बात है कि मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो अक्सर हमारा फोकस रहता है कि खाने की क्वालिटी कैसी हो। और हम लोग की हमेशा शिकायत रहती है कि खाने की चीजें अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि क्वालिटी के साथ साथ आपको और 4 पैरामीटर है जिनको ध्यान रखना है। दूसरा पैरामीटर है कि कितनी मात्रा में खाना खाया जाए। नंबर 3, कौन सी 2 चीजें हैं जो एक साथ खाई जा सकती हैं और कौन सी 2 चीजें हैं जो एक साथ नहीं खाई जा सकती। नंबर 3, खाना खाने का समय इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जितना खाना खाने की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, उतना ही खाना खाने का समय भी इंपॉर्टेंट है। और फिर खाना खाने का तरीका, आज के टाइम पे जो हम फटाफट पेट भर रहे होते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप साधारण सा खाना भी यदि चबा चबा के खाएंगे तो आपके शरीर को खूब अच्छे से पोषित करेगा। तो इस तरह से आपको अपना खान पान ठीक करना है, साथ में अपनी जीवन शैली को भी ठीक रखना है। जीवन शैली में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1, आप मेक श्योर कि आपके डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी जरूर हो। आपको दिन का 1 घंटा कम से कम अपने घर के बाहर निकल करके पार्क में घूमना है, सैर करनी है, दौड़ना है, योग करना है, प्राणायाम करना है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, अपना सोने का समय जो है वो अच्छा करें, सही टाइम से सोएं, सही टाइम पे उठें। तो मुझे लगता है अपनी बेसिक से मैंने बात की है
किसी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बेसिक सी बात ही आपको बहुत अच्छे से स्वस्थ रखेगी, आपको बीमारियों से दूर रखेगी।